हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जीएस की प्रैक्टिस देख रहे हैं। किसके लिए? तो जो भी एग्ज़ाम पहले हो, चाहे फिर यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, जो भी एग्ज़ाम पहले होगा उसके लिए। चूँकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या पहले होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो होगा। 5 सितंबर को जो महाधरना हुआ है उससे ज़्यादा उम्मीद है कि कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी। अब वो पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुपर टेट के रूप में देखने को मिलेगी या फिर यूपी टेट के रूप में, ये तो 2-4 दिन के बाद हमें पता चल ही जाएगा। तो तब तक हम लोग अपनी जो प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट रखेंगे ताकि जो भी आए कम से कम हम लोगों के हाथ से ना जाने पाए। तो हम इसमें जीएस और जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उनको देख लिया होगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है ये किस गेम से रिलेटेड है, यानी किस खेल से संबंधित ये कप है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रग्बी, पोलो, गोल्फ या फिर शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोल्फ। जो गोल्फ है इसमें आपको प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखा थोड़ा नीचे है। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो विवेकानंद शिला स्मारक है ये आपको कहाँ पे स्थित मिलेगा। तो जो विवेकानंद शिला स्मारक है ये कोचीन यानी कि केरल या फिर वाइजाग या गोवा या फिर कन्याकुमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी। तो ये जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला रीजन है वहीं पे आपको मिलेगा विवेकानंद शिला स्मारक। और आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी गेम से ही रिलेटेड है। आपको पता है कि गेम में जो शब्दावलियाँ हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि रोल इन शब्द ये किस खेल से संबंधित है, यानी किस गेम में ये यूज़ किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। तो जो रोल इन शब्द है ये हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि जो हॉकी का गेम है उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला वर्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कई सारी बातें हैं तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन ए है दरअसल कि संघाई या फिर जो है नई दिल्ली या ब्राज़ीलिया या फिर मॉस्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संघाई। और संघाई कहाँ है? तो संघाई ये चीन का एक शहर है संघाई। आप मतलब कि हम देखते हैं कि ये जो मतलब क्या नाम है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में इसका पहली बार विचार दिया गया था, भारत देश के द्वारा विचार दिया गया। आगे चल करके 2014 में फिर इसकी स्थापना हो जाती है और ये अपना कार्य करना भी स्टार्ट कर देता है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो जो हैं ये अध्यक्ष हैं किसके? तो जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है उसके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संघाई इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चिपको आंदोलन यानी एनवायरमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है, और इसके साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि इसके प्रणेता कौन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आदिवासी विवाह प्रथा, दूसरा है वृक्षों को काटने से बचाना, या फिर तीसरा है मत्स्य संरक्षण, चौथा है जल संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसको मतलब कि वृक्षों को कटाने से बचाने से संबंधित है ये चिपको आंदोलन। और इसके प्रणेता कौन रहे हैं? तो इसके प्रणेता आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे वो थे। हालांकि अब उनका निधन हो चुका है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। कहाँ से? तो वर्तमान में जो उत्तराखंड है, अभी वो उत्तराखंड है, लेकिन जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम वो हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो अभी जो वर्तमान में उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि वृक्षों को काटने से बचाना इसका उद्देश्य था। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है? तो वो भी गेम से संबंधित है। और कह रहे हैं कि जो उबेर कप है ये किस खेल से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है,
फुटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल या फिर स्क्वाश। तो ये जो उबेर कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा ABCD ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है ABCD में क्या रखा है। फिर हम देखते हैं कि एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा कि गांधी जी एक पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आपको बताना है कि वो पुस्तक कौन सी है। तो वो पुस्तक है अनटू द लास्ट, और आप बताइए कि उसके लेखक कौन थे। तो 4 ऑप्शन है, बोरिस एल्त्सिन या फिर जॉन रस्किन या पुस्किन या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की जो है वो पुस्तक थी अनटू द लास्ट, और गांधी जी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब कि जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन किसी भी देश की राजधानी नहीं है। इस्लामाबाद, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। लंदन, और ये ब्रिटेन यानी कि जो हमारा UK है उसकी राजधानी है। न्यूयॉर्क और पेरिस, तो जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जबकि जो आप न्यूयॉर्क देख रहे हैं ये US यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका एक प्रांत है या उसका एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो न्यूयॉर्क है ये किसी भी कंट्री की कैपिटल नहीं है। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आ रहा है गेम से ही संबंधित है। सॉरी, गेम से नहीं, ये एक कंपनी है स्कोडा, आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो है 4 व्हीलर्स वगैरह आती हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी है वो मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो आपको बताना है जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या फिर चेक गणराज्य। तो कुल मिला के स्कोडा किस देश की कंपनी है, तो ये चेक गणराज्य की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आ गया आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक क्वेश्चन कि जो सतरिया लोक नृत्य है ये मतलब कि किस देश का है, सॉरी किस राज्य का है। तो भारत देश में जो सतरिया शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, आपको यही बताना है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सतरिया कहाँ का है, तो सतरिया आपको मिल जाएगा असम का। मुझे पता नहीं कैसे आंध्र प्रदेश याद आ रहा है। तो जो असम है उसका हो जाएगा सतरिया, और उत्तर प्रदेश का क्या है, तो उत्तर प्रदेश का आपको मिल जाएगा कथक। और मणिपुर का क्या है, तो मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। और आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो ये जरूर याद रखिएगा, असम का है सतरिया। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि असम। जो सतरिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो UN से संबंधित है। आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस या फिर कनाडा, या चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, या तीसरे ऑप्शन पे है जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चौथे ऑप्शन पे है कि जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन बी होगा कि जो 5 मतलब कि सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, इसमें आपको चीन भी मिल जाएगा, फ्रांस भी मिलेगा, रूस भी मिल जाएगा, ब्रिटेन भी मिलेगा और अमेरिका। टोटल 5 जो है देश हैं जो कि UN के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में हैं। तो ये 5 यही हैं, ऑप्शन बी, यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड वो किस गेम से संबंधित है ये दिया गया है। तो आप देखिए कि जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस लिखा हुआ है, दूसरा है साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट और जीव मिल्खा सिंह शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वही गलत है। आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा के द्वारा टेनिस खेला जाता है, साइना नेहवाल जी बैडमिंटन से जुड़ी हैं, जबकि जो झूलन गोस्वामी हैं वो मतलब कि जो भारतीय महिला क्रिकेटर टीम है क्रिकेट की उसमें आप देखेंगे झूलन गोस्वामी जी उससे खेलती हैं। जबकि जो जीव मिल्खा सिंह है वो शतरंज दिया हुआ है, और जो जीव मिल्खा सिंह है ये शतरंज नहीं खेलते हैं, ये गोल्फर हैं। क्या हैं, तो ये गोल्फर हैं, शतरंज नहीं खेलते हैं। और ये जीव मिल्खा सिंह है कौन, तो जीव मिल्खा सिंह जो हैं वो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, और मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, तो अब देखिए ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या फिर टर्की। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थाईलैंड। जो थाईलैंड है वो उसे यानी कि उपनाम दिया जाता है कि ये सफ़ेद हाथियों का देश है। आंसर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो फिर से आपको नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कथक या फिर कथकली, भांगड़ा या गरबा। तो आप सबको अभी मैंने बताया कि जो कथक है ये कहाँ का है, तो ये तो यूपी का है। कथकली कहाँ का है, तो ये केरल का है कथकली। भांगड़ा तो सभी को पता है कि कहाँ का है, तो पंजाब का है भांगड़ा, और सभी लोग करते भी होंगे इसको। तो जबकि जो गरबा आप देख रहे हैं ये गुजरात का है। तो गरबा कहाँ का है, ये गुजरात का है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं या बजाते थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, बांसुरी, सितार, वायलिन या फिर संतूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पन्नालाल घोष जी हैं ये बांसुरी वादक हैं। तो क्या बजाते हैं या बजाते थे, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। कह रहा है कि जो रियो शिखर सम्मेलन है इसका किससे संबंध है। आपके पास 4 ऑप्शन है। एज ऑलवेज, जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, या फिर ओजोन रिक्तीकरण, या फिर आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जैव विविधता पर सम्मेलन। जो रियो शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 8 दिसंबर नहीं, ये 1992 में हुआ था। जैव विविधता पर जो सम्मेलन है 1992 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जापान के रियो डी जेनेरियो है वहाँ पे हुआ था। और इसका संबंध किससे है, तो जैव विविधता से रिलेटेड ये संबंध है इसका। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो पूछ रहा है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये ए वाला ऑप्शन है, ये बी है, सी। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आंसर तो हम बताएंगे ही, ए बी सी तो बताएंगे नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है हेग, और अगला है नई दिल्ली, चौथा है वॉशिंगटन डीसी। तो जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो ये आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिलेगा। काठमांडू, और ये नेपाल की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए कि जो सार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी, तो ये जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसमें संबंधित जो देश हैं वो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वही संबंधित हैं। एक आपको इसमें फंसाऊ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मतलब कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा मालदीव्स और म्यांमार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो म्यांमार है इसमें शामिल नहीं है, मालदीव्स इसमें शामिल है। देख लेते हैं टोटल जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सार्क की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें आप याद रखिएगा। सार्क की जो कंट्रीज़ हैं इसमें आपको कौन कौन मिलेगा। एक तो अपना प्यारा इंडिया तो मिल ही जाएगा, और अपना जो पड़ोसी है जिसको पड़ोसी कहने में शर्म आती है, पाकिस्तान। तीसरे पे आपको मिल जाएगा बांग्लादेश भी इससे संबंधित है, बांग्लादेश। फिर आप देखेंगे कि जो अपना श्रीलंका जी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ नेपाल भी है, भूटान भी है, भूटान है। और इसके साथ अभी मैंने आपको बताया मालदीव्स है, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान भी है, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान इसमें शामिल है। और जो अफ़गानिस्तान है ये कब शामिल हुआ था, तो जो अफ़गानिस्तान है वो 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। टोटल 18 क्वेश्चन हमने लिए थे, थोड़ा फास्ट में करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, यानी कि कितनी लैंग्वेजेस में जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 12,
20, 15 या फिर 24। तो आपको पता होना चाहिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। और वो 24 लैंग्वेजेस में तो आपको पता है कि जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, तो उन 22 भाषाओं में तो दिया ही जाता है। इसके अलावा 2 अन्य जो भाषाएं हैं उसमें आप देखेंगे कि राजस्थानी में भी दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो अंग्रेजी है इसमें भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो टोटल कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है? टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे आज के अपने क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। एग्ज़ाम कभी भी हो, तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो स्टार्ट करेगा उसी को आगे चल के सफलता मिलेगी। जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, तो वो सब मत करिए, अभी से ही लग जाइए। तो चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।